हेलो स्टूडेंट, सिग्मा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 1 जो कि है वास्तविक संख्या के जितना भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है उसको कराने वाले हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 156, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 से 14, एक बचा 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, एक बचा 18 हुआ, 2 9 18। 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 3 9, ये 13 से कट जाएगा। तो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 पर पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होता है। तो क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2p+1। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होता है। तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होता है 2 क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है लौसा, ये संख्या दिया 132 और 288 का 3168, तो मौसा ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो वहाँ से मौसम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये फॉर्मूला होता है। तो HCF चाहिए तो लिख लेंगे सबसे पहले HCF बराबर, ये हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ये LCM गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे LCM। तो HCF निकालना है तो यहाँ लिखेंगे HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये दो संख्या दिया 132, पहली संख्या दिया, दूसरी संख्या दिया 188। तो यहाँ लिखेंगे 132 गुणे 288 बटे LCM दिया है 3168। तो यहाँ लिखेंगे 3168। इसको काटेंगे तो ये 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28, ये 4 दूना 8। इसको 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, ये 36 हो जाएगा, 4 9 36, ये 4 दूना 8। इसको गुणा इसमें करेंगे, जब काटेंगे तो ये इसका आंसर आएगा HCF बराबर 12। तो इन दो संख्याओं का HCF हो जाएगा 12। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। कह रहा है कि निम्न में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो जब दो संख्या दिया रहता है उनका जब HCF निकालते हैं और 1 आ जाता है तो अभाज्य संख्याओं का युग्म होता है। तो इसका जब HCF निकालेंगे तो 2 आएगा इन दो संख्याओं का, और इन दो संख्याओं का जब HCF निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 18 और 25। प्रश्न संख्या 6 है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 144 का। 144 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो 2 से 14, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 8 16। 2 से कटेगा, 2 9 18। अब 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से ये कटेगा। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 इंटू 3 पर पावर 2। तो ये इसके अभाज्य संख्याओं का, ये अभाज्य संख्याओं का कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्याओं गुणनखंडों की घातों का योग। इनके घातों का योग करेंगे तो जब 4 में 2 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इनके घातों का योग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, 15 18 और 24 का लौसा है। तो 15 18 और 24 का जब लौसा निकालेंगे तो आएगा 360। अब प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 है, दिया है HCF 252 और
ये संख्या दी है 252 और 594 का HCF दिया 18। ज्ञात कीजिए एलसीएम। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि सॉल्व कराए हैं, तो आएगा 8316।